अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिसाल आरिफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशन। आज भी हम इस तरह से एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, क्या क्वालिटीज और स्किल्स चाहिए इसके लिए, और किस तरह का स्कोप है इसका पाकिस्तान में। तो ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो हमारी ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, मैम सायरा तुफैल हैं, जो कि ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, एनिमेटर भी हैं, सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं, फ्रीलांसर भी हैं। तो सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तो मैम, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में है, तो क्या है आखिर ग्राफिक डिजाइनिंग? कुछ लोग जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, तो उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग क्या फील्ड है? ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी डेली लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें चलते फिरते नज़र आता है हर जगह पर ग्राफिक डिजाइनिंग मौजूद है। जैसे आप कहीं रोड पे निकल जाते हैं, आपको बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं, वहाँ पर जो आर्ट वर्क बना होता है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग ही होती है। लेकिन किसी जी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया होता है। डिफरेंट मैसेजेस को चीज़ों के थ्रू कन्वे करना, ग्राफिक के थ्रू कन्वे करना। बात से तो हम कन्वे कर लेते हैं, लाइक मैं बोल रही हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है, लेकिन पिक्चर्स के जी। थ्रू और आर्ट के थ्रू अपनी बात को डिलीवर करना, दिस इज जी। ठीक है। तो तो जिस तरह ग्राफिक से बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक ग्राफिक और एक डिज़ाइन। तो ग्राफिक क्या है कि इमेजेस, विजुअल आर्ट और जो वेक्टर आर्ट्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह, इनको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। डिज़ाइन डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन है सोल्यूशन। सोल्यूशन किस चीज़ का? प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम की डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसा कि अब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपको उसकी पब्लिसिटी करनी है। ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम कि आप पब्लिसिटी कैसे करेंगे? यू विल गो टू अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो आप ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएंगे, आप उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि आई स्टार्टेड बिजनेस और मुझे इसको अब प्रमोट करना है, तो हाउ हाउ डू आई डू दैट? तो ग्राफिक डिजाइनर आपको बताएगा कि हम लोग यूँ बिलबोर्ड्स बनाएंगे और हम लोग यूँ रोड्स पर लगाएंगे या फिर कहीं भी लगाएंगे, सोशल मीडिया पे चलाएंगे। दिस इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। ये है ग्राफिक डिजाइनिंग का सोल्यूशन। ठीक है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया डिजाइन के थ्रू। तो ये होती है ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरह से आपने हमें समझा दिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। तो जिस तरह से एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, आपने बताया बिलबोर्ड्स वगैरह, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, डिजाइन जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। तो किस किस्म के, मतलब कितने टाइप्स के डिजाइन होते हैं अगर हम बात करें एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत टाइप्स होती हैं। मतलब इसमें एक एस्थेटिक डिजाइन आ जाता है और एक फंक्शनल डिजाइन आ जाता है। ठीक है, अब एस्थेटिक डिजाइन क्या है? एस्थेटिक डिजाइन एक्चुअली, एस्थेटिक का मतलब क्या है? एस्थेटिक वो चीज है जो कि अपीलिंग टू द आई लगती है। ठीक है, मतलब कोई पिक्चर्स, कोई लाइंस, कोई पेंटिंग्स, दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक डिजाइन। ठीक है, और इसके अलावा होता है फंक्शनल डिजाइन। अब फंक्शनल डिजाइन क्या है? फंक्शनल डिजाइन हैं जैसे कि कोई ऐसी पिक्चर जिसको देखकर आपको समझने की कोशिश ना करनी पड़े। ठीक है, आप देखें और आपको समझ आ जाए कि ये क्या है। जैसा कि आप कभी रोड्स पे निकलते हैं तो रोड साइंस होते हैं, एक सिंपल सा एक गोल दायरा बना होता है, उसमें पी का साइन होता है। तो आपको अंडरस्टूड सी बात है कि ये नो पार्किंग है या पार्किंग है। ठीक है, अगर उसके ऊपर स्लैश है तो वो नो पार्किंग है, अगर स्लैश नहीं है, पी है, तो वो पार्किंग है। ठीक है, इसी तरह स्टॉप का साइन है। इसी तरह से जैसे हैजर्ड साइंस हैं, पॉइजनस साइंस हैं, जैसे कि बहुत से प्रोडक्ट्स पे बहुत से साइंस होते हैं। जी जब आपने फॉर एग्जांपल कोई बॉटल ओपन की है, उसके ऊपर एक छोटा सा एरो होगा कि ट्विस्ट दिस वे और ट्विस्ट दैट वे, तो आपको समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। ये आवाज आ रही है आपको? जी। जी तो आ दिस रही है। इज कॉल्ड फंक्शनल डिजाइन। ठीक है, तो ये फंक्शनल डिजाइन होता है, एक चीज को, एक मैसेज को एक ही साइन के थ्रू, एक ही सिंबल के थ्रू कन्वे करना, इट्स द फंक्शनल। ठीक है, जी जी। तो किस तरह के, अगर ग्राफिक डिजाइनर हमने बनना हो, तो किस तरह के हमें स्किल्स या क्वालिटीज की जरूरत होती है? स्किल्स और क्वालिटीज मैटर करती है। ये सबसे पहला स्किल आपको,
स्किल्स होने चाहिए आपके पास, इसकी मदद से मतलब आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन जरूरी है कि जैसे आप आप बन जाते हैं, आप मार्केट में आते हैं, आपका क्लाइंट आता है, ठीक है, तो उसे कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, उसकी बात को समझने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है। इसके अलावा अगर आप एनिमेशन में चले जाएं तो आफ्टर इफेक्ट्स है, जिसकी मदद से आप मूविंग पिक्चर्स बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर में आप अपनी इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, जैसे बुक्स होती हैं, जैसे इसके अलावा मैं आपको हाँ, मोबाइल यूआई होता है, जैसे अब ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही रिलेटेड हैं। आप जो फ़ोन यूज़ कर रही हैं, इसके अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत ज़्यादा काम है। एक यूट्यूब जिस पे हमारा ये सेशन चल रहा है, इस पे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा काम है। किसी ने यूआई बनाया, उसका ढांचा बनाया पहले, उसके बाद एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने एक उसको कलर्स दिए, उसको सारा मतलब अच्छे से उसको बनाया, ओके, और उसके बाद जाकर कोडिंग और ये वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होकर ये एक यूट्यूब बन गया। और इसके बाद ये अब हम लोग ऐसे लाइव हैं और हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों से शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है ना, बिल्कुल। कि आप जिसकी मदद से आप अपने स्किल्स को मतलब सेल आउट कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप पैसे कमा सकते हैं इस फील्ड से। जी, जी, बिल्कुल। जो हमें ऑडियंस अभी जॉइन किया है, उनको मैं बताती चलूँ एक दफ़ा फिर से, हमारा जो टॉपिक है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है फ़ील्ड, और किस तरह से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की क्या-क्या जो है क्वालिटीज़ होती हैं और किस तरह का स्कोप है, हम डिस्कस करें। आप लोगों के जो क्वेश्चन्स हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैम हमारे साथ बैठी हैं, आपके क्वेश्चन्स के आंसर्स भी देंगे। तो मैम, जिस तरह से हमने बात की है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की और अर्निंग भी होती है, तो किस तरह से लोग जो हैं इससे अर्निंग कर सकते हैं? अर्निंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप अपनी सर्विसेज़ को सेल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फाइवर हो गया, आजकल बहुत कॉमन है फाइवर। फाइवर इसलिए सबसे ज़्यादा ईज़ी है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलने सबसे ज़्यादा आसान है। वहाँ पे मार्केट जो क्लाइंट है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंपनी की ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी पड़ती। फाइवर इज़ लाइक गोइंग गुड, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जाता है। इसके अलावा आपके पास अपवर्क हो गया, इसके अलावा आपके पास पीपल पर और वेबसाइट है एक, आप उस पे अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर.com पे अभी फ़िलहाल तो जो है पेड हो गया है, लेकिन जो अपवर्क पे भी पेड है, ठीक है? लेकिन फाइवर बिल्कुल फ्री है, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपनी एक रोज़गार शुरू करने के लिए कोई भी अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यू कैन डू इट फॉर फ्री। तो fiverr.com इज़ वेरी ईज़ी और रिकमेंडेड भी fiverr.com है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा आप अगर डिग्री होल्डर हैं, सबसे बड़ी बात, अगर आपने वाक़ई डिग्री लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिग्री की है, तो आप एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग हाउसेज़ में काम कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, आप उनके लिए काम कर सकते हैं, ब्रांड एजेंसीज़ के लिए काम कर सकते हैं। देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट। हाँ जी। ठीक है, तो जिस इसके तरह से अलावा हमें पता है आप कि आज जी, जी, जी। सॉरी, आप कंटिन्यू। नहीं, नहीं, आप वो नहीं, नहीं, आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जी, जिस तरह से हमारी मैं सिचुएशन यही चल बोल रही रही है। थी। हाँ जी, जी, जी। नहीं, आप बताएँ, कंटिन्यू करें। आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ थोड़ी-सी लेट है, इस वजह से थोड़ा-सा मसला आ रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप कंटिन्यू करें। जी, ठीक है। तो मैं यही बता रही थी कि इस फ़ील्ड से आप एक 9 टू 5 जॉब से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं कम काम करके, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फ़ील्ड का। जी। जी। तो जिस तरह से सिचुएशन चली, हमने हाँ बात जी। की है कि बहुत ज़्यादा इन आजकल कोरोना की सिचुएशन आपको पता ही चल रही है, और पहले इस फ़ील्ड के बारे में इतनी नो हाउ नहीं थी लोगों में, लेकिन अब चूँकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ील्ड भी लग गई है और लोग इसको सीख भी रहे हैं बहुत हद तक। तो किस तरह का आप स्कोप देख रही हैं इसका, जो है पाकिस्तान में स्पेशली किस हद तक स्कोप चल रहा है इसका?
देखें अभी जो सिचुएशन है ना, जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, कोरोना के स्टार्टिंग डेज थे, तो बहुत ज़्यादा काम आया था और काम आकर एकदम इन ब्लिंक ऑफ एन आई चला भी गया था। मतलब अभी फ़िलहाल जो है ये चीज़ थोड़ी-सी डाउन जा रही है। फ्रीलांसिंग जो है थोड़ी-सी डाउन जा रही है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग थोड़ी-सी डाउन जा रही है। वो इस वज़ह से क्योंकि कोविड ने हर बिज़नेस पे इफ़ेक्ट किया है। हर बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ है इस चीज़ के लिए। तो इस वज़ह से जो है कि आजकल डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए तो इतनी लकी नहीं साबित हो रही। लेकिन हाँ, जो पुराने हैं, जो इस फ़ील्ड में पहले से हैं, उनके लिए अच्छा जा रहा है। जी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि किस किस्म का जो है लैपटॉप कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जाना हो? लैपटॉप आप कौन-सा यूज़ कर सकते हैं? देखिए, लैपटॉप लेना टोटली बजट के मुताबिक होता है, ठीक है? आपका जितना बजट है, आप उस तरह से डिवाइस परचेज़ कर सकते हैं। अब बहुत हाई एंड भी हो सकते हैं, अगर तो आपने सिर्फ़ डिज़ाइनिंग करनी है, सिंपल 3D डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे, आप 2D डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आपके पास 5th जनरेशन का एक लैपटॉप हो, तो वो बहुत सही रह जाएगा, ठीक है? जी। i5 चल रहे हैं आजकल। इसके अलावा 16 जीबी रैम होनी चाहिए, गुड टू गो है, आपका स्टक नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। तो जी, इस जी। तरह का लैपटॉप, और अगर आपके पास बजट अच्छा है और आपने जैसे कि करनी है एनिमेशन, तो उसके लिए आप फिर अभी जो फ़िलहाल चल रहे हैं 8th जनरेशन चल रहे हैं, i7 चल रहे हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे मतलब आप अपग्रेड करने की कोशिश करें। जितना आप कर जी, सकते हैं, ठीक है? तो जितना लेटेस्ट आपका हार्डवेयर होगा, आपका सॉफ्टवेयर उतना लेटेस्ट जो सही से चल सकेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की अपडेट्स आती रहती हैं और फिर जब अपडेट्स आती रहती हैं, तो अगर आपका लैपटॉप थोड़ा-सा पुराना है या थोड़ा-सा डाउन है, तो उसके लिए फिर आपका ना स्टक करेगा लैपटॉप और आपको काम करने में वो मज़ा नहीं आएगा। जी। तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। जी। यहाँ पे शकील अहमद साहब का क्वेश्चन है कि इज़ जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग? मैं बिल्कुल अभी इसका जवाब देती हूँ। जीयूआई क्या है? जीयूआई है, इसको कहते हैं, हाँ, बिल्कुल, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है ये भी। तो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस किसको बोलते हैं? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अब ये स्क्रीन चल रही है, ठीक है? ये भी एक जी, यूज़र इंटरफ़ेस है। आपको समझ आ रही है कि यहाँ से क्लोज़ करना है, यहाँ से ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से माइक है, तो ये सब एक यूज़र इंटरफ़ेस है, ठीक है? तो ये भी एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की ही टाइप है और इसको बोलते हैं यूएक्स और यूआई डिज़ाइनिंग। यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई डिज़ाइनिंग इज़ यूज़र इंटरफ़ेस, सॉरी। जी। ठीक है। यहाँ पे रज़ा उमर मलिक साहब का क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज़ एंड स्किल्स शुड अ ग्रेट ग्राफिक डिज़ाइनर हैव? ग्रेट ग्राफिक डिजाइनर्स हैव, अच्छा, इसके लिए अभी मैंने जैसे बताया कि आपके पास सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कुछ सीखने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। हर चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है? जैसे हम लोग जानते हैं अभी, मतलब हम लोग जब डिग्रीज करते हैं, हम लोग जब असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो मोस्टली जो होता है हम इंटरनेट खोलते हैं, उस पे जाते हैं जी, और अपना रिलेटेड टॉपिक सर्च आउट करते हैं और कॉपी पेस्टिंग से थोड़ा बहुत अपने से ऐड करके असाइनमेंट सबमिट और आप पास हो गए। तो इट इज़ जी, नॉट एन एग्ज़ाम, ये एक फील्ड है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म चलता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल काम ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, आप आइडियाज़ ले सकते हैं, आप ड्रिबल पे जा सकते हैं, बिहेंस पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको अपने रिलेटेड, जैसे आप लोगो डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप जाएँ, आप बिहेंस पे जाएँ, आप वहाँ पर सर्च आउट करें लोगो डिज़ाइन, उधर आपको बहुत सारे लाइक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएँगे, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जी। ठीक है? तो साथ ही हम बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्या-क्या, अगर हम एडवांटेजेस की तो हमने बात की है, साथ-साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए हर फील्ड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ना। जी, तो सबसे पहला जो ग्राफिक डिजाइनिंग का फायदा है ना, वो ये है कि आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टोटली अप टू यू होता है कि आप इन हाउस डिजाइनर बन रहे हैं या फ्रीलांस डिजाइनर बन रहे हैं, ठीक है? इन हाउस डिजाइनर में ये है कि आपको एक वर्क एनवायरनमेंट मिल जाती है, एक अच्छा सा आपको थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल मिल जाता है, रोज आपका मतलब आना जाना होता है, तो वो एक क्रिएटिविटी पे बहुत असर पैदा करता है।
ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप घर से कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको ये एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, आपका जब दिल करता है आप काम कर सकते हैं, जब दिल करता है आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इसमें फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये भी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आजकल बहुत माँग है, मतलब हर फ़ील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, हर जी फ़ील्ड में। आप चले जाएँ, आप किसी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी की तरफ देख लें, आप टीवी मल्टीमीडिया देख लें, आप इंटरनेट देख लें, हर जगह पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है। और ये एक ऐसी फ़ील्ड है, जो कभी भी जिसका स्कोप कम नहीं होगा। अभी आजकल न्यू डिज़ाइनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए थोड़ा बहुत मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, ये भी सिर्फ कोविड की वजह से, लेकिन थिंग्स विल बाउंस बैक इंशाल्लाह और बाकी सब ठीक हो जाएगा दोबारा। जी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, तो कंपटीशन भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा है इस फील्ड में। तो किस तरह से इस कम्पिटिटिव जो है एनवायरनमेंट में हम अपनी प्लेस बना सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ना कंपटीशन की बात की जाए अगर, तो कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा हो गया अब, क्योंकि यूट्यूब पर और यहाँ वहाँ आगे पीछे बहुत से लोग हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा रहे हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हर कोई सीख सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि बहुत से जो नॉन प्रोफेशनल, मैं कहूँगी कि जो सिर्फ एक शौक के तहत सीख लेते हैं और उसके बाद फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करते हैं और अपने स्किल्स को बहुत सस्ता बेचते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने स्किल्स को डीवैल्यू नहीं करें। अगर आपका कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं हुई, आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए स्किल सीखने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किल फालतू है। वो स्किल एक स्किल है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो किसी भी फील्ड को डीवैल्यू नहीं करना चाहिए। आजकल अगर आप फाइवर पे चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि लोगों ने बहुत डीवैल्यू कर दिया है इस चीज़ को। जी, जी, ठीक है। तो आप क्या देख रही हैं, अगर हम जी। बात करें जिस तरह सॉरी। से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, तो क्या आप फ्यूचर देख रही हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड का? आप एक एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करती हैं, कैसा आपको फ़ील होता है कि फ्यूचर क्या होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का? जी, जी। ग्राफिक डिज़ाइनर का फ्यूचर ब्राइट है। जी, ग्राफिक डिज़ाइनर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है माशाल्लाह से। आप सोच नहीं सकती हैं कि ये कितनी आसान जॉब है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, डेफ़िनेटली आपको बहुत मेहनत करनी होती है, ज़हनी ताकत लगती है इसमें, लेकिन फिज़िकली ये बहुत आसान है, ठीक है? तो इसमें आप ये भी देख सकती हैं कि ऐसे बहुत से लोग जो बाउंड हैं कि नहीं जा सकते या जॉब नहीं कर सकते, उनके पास डिग्रीज़ नहीं है, तो आप सिर्फ स्किल सीख कर आप फील्ड में आ सकते हैं। जी। जी। तो आप कुछ लास्ट में हमारे ऑडियंस को थोड़ी-सी जी। टिप्स बता दें कि किस तरह से जो है, जो लोग इससे डरते हैं, ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा उन्हें लगती है मुश्किल है, वो किस तरह से इसको स्टार्ट करें ताकि वो उस फ़ील्ड में ज़्यादा आगे जा नहीं। सकें? जी। ये फील्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छे ट्यूटर्स की ज़रूरत है, अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ऑलरेडी फील्ड में हैं, ठीक है? आप यूट्यूब पर जाएँ, आप रिसर्च करें, सबसे बड़ी बात। मतलब जितना आप लर्न करेंगे आपको उतना मज़ा आएगा। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कभी बोर नहीं होंगे। आप कभी भी बोर नहीं होंगे इस फील्ड को लेकर। आपको मज़ा आएगा सीखने में, नई-नई बातें। देखिए, सॉफ्टवेयर तकरीबन हर महीने, हर 2 महीने बाद अपडेट्स आती रहती है, ठीक है? और जी, जब अपडेट आती है, कोई ना कोई न्यू फीचर आता है। तो कि ये फीचर क्या करता है, वो फीचर क्या करता है, और काम आसान हो जाता है। जब न्यू फीचर्स आते हैं, तो जो काम करने में आपको 1 घंटा लगता है, वही काम करने में आपको 40 मिनट भी लग सकता है। तो ये जी, चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आपको जब आ जाती हैं, अपडेट्स आती हैं और ये वो, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। तो और आपको इसके एज़ अ अलावा ग्राफ़िक और कुछ पूछना था? जी, जी। जी, जी। आप एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग काम कर रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं इस फ़ील्ड में? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, वो
फेक क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फ्रॉडेंट चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। आपके पास क्लाइंट आएगा, आपको जॉब देगा, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट साइन करेगा, आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज आपको पसंद आई है ना, वो जरूरी नहीं है कि सबको पसंद आएगी। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत बड़ा कौन है, ठीक है। आपने एक लोगो डिजाइन किया, वो आपको तो अपीलिंग लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी और को भी अपीलिंग लगे। तो इसकी वजह से रिविजन पे रिविजन करनी पड़ती हैं, इसकी वजह से थोड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन एट दी एंड मजा आता है काम करने में, क्योंकि आप जितना स्ट्रगल करेंगे, जितने रिविजन करेंगे, आप ही उतने पॉलिश होंगे। ये आपके साइड है। जी, तो इनके लिए जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से की जाती है? क्रिएटिव आइडियाज़ लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें क्रिएटिविटी आए? और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक क्रिएटिव ब्रीफ की ज़रूरत है, ठीक है। क्रिएटिव ब्रीफ कहाँ से आएगी? आपके पास क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी ये कलर चॉइसेस हैं या कलर चॉइसेस नहीं हैं, मेरा बिजनेस इस तरह से है और मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, ठीक है। वो आपको सबसे पहले अपनी चॉइसेस बताएगा, अपने लाइक्स बताएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना है, आपको इंस्पिरेशन लेनी है, आपको उस तरह की चीज़ें सर्च आउट करनी है, रिसर्च करना है, ठीक है। और फिर वहाँ से देखकर, वहाँ से समझकर, अपना आइडियाज़ लगाकर आपको एक अच्छा सा लोगो तैयार करके या एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करके आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फील्ड में जो है अगर हम टाइम की बात कीजिए तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर लेते हैं लोग, और किस तरह से जो है एक लोगों को टाइम कितना दिया जा सकता है? इन हाउस डिजाइनर्स के लिए तो टाइम मैनेजमेंट इजी होती है, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होती है फ्रीलांसर्स के लिए। फ्रीलांसर्स के लिए इस तरह से मुश्किल होती है कि आपका कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना एक स्केड्यूल सेट करें, ठीक है। बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट एप्स आ रही हैं, गूगल प्ले स्टोर पर आ रही हैं, वैसे विंडोज़ के लिए आ रही हैं। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट ऐप निकालें, उसमें अपना टाइम सेट करें कि मैंने इस वक्त उठना है, इस वक्त नाश्ता करना है, या इस वक्त मैंने जो भी अपनी रूटीन वाइज वर्क करके, और इस वक्त मैंने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे बैठ जाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने अपने फ्रीलांस, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपने सबसे पहले, आपको ये चाहिए कि आप अपने जो अकाउंट है सबसे पहले चेक करें, उसमें कोई मैसेजेस, कोई ऑफर्स वगैरह चेक करके सबसे पहले रिप्लाई करें, ठीक है। रिप्लाई बहुत ज़रूरी होता है। इन टाइम रिप्लाई आपको क्लाइंट बना भी सकता है, आपका क्लाइंट गवा भी सकता है, ठीक है। तो इसमें सुस्ती नहीं चलेगी, अगर सुस्ती करेंगे तो क्लाइंट हाथ से निकल जाता है, ठीक है। जी, जी। जी थैंक यू आपको, सो मच मैम। अच्छा चला जी। जी, जी, आप कंटिन्यू करें। अगर आप अपवर्क यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर एक टाइम मैनेजमेंट ऐप भी है, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें अपने क्लाइंट का पर और मतलब जो वर्क होता है वहाँ पे सबमिशन करा सकते हैं। उसको यूज़ जी, करके अपने टाइम किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इन टाइम डिलीवरीज कर सकते हैं। इन टाइम डिलीवरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन टाइम डिलीवरी करेंगे तो बहुत से चांसेस हैं कि वो क्लाइंट आपके पास वापस भी आएगा। और कोशिश करनी चाहिए कि क्लाइंट जो है वो रेगुलरली आता रहे आपके पास। जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन था क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड ही ऐसी है और बहुत वास्ट है, और बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ स्किल्स जी पॉलिश करें और सीखें हम साथ-साथ तो इसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशन रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट अल्लाह सेशन हाफिज़। ज़रूर हम आपको फिर बुलाएँगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले इंशाल्लाह। सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।